बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे मैं ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन चैन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे जी। सुबह सुबह उठी, सारा काम शाम अपना ख़त्म करने के बाद मैंने कहा चलो थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ। मौसम चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली दिल चाहने लगा, दिल बाग बाग हो गया है कि मौसम बदलने वाला हो गया। बस सोच ही ऐसी हो गई है कि मेरी इनर फीलिंग्स चेंज हो गई हैं। लो जी कट ली मैं बेस बूस, मैंने कहा चलो जी थोड़ा थोड़ा अब तैयार होना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि विंटर्स आ रही है। विंटर्स तक पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि विंटर्स में रेडी शेडी रहना अच्छा लगता है और गर्मियाँ इस तो बस तक फार अगर तैयार हो जाओ तो बस सवाबी सलाब तो मेरे फेस पे ही आ जाता है सारा कुछ। एनीवेज उसको मैंने किया इग्नोर, गर्मी को मेरा दिल चाह रहा था मैं तैयार हो जाऊँ। और अब मैंने कोशिश करनी है डेली के डेली 2 मिनट वाला मैंने रेडी ज़रूर होना है, जो मैं विंटर्स में मोस्टली रेडी होती हूँ। विंटर्स में तो मैं ज़रूर रेडी होती हूँ, लेकिन ना गर्मी की वजह से ना आजकल मैं बिल्कुल भी नहीं हो रही थी क्योंकि फेस पे ना बहुत स्वेटिंग हो रही थी। और ये था मेरे पास मिस रोज़ की है बेस, जो मैंने कभी यूज़ नहीं की थी, मंगवा के रखी है इसी के मैं यूज़ करांगी, लेकिन गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी कि इसको मैं यूज़ करती। फिर मैंने निकाल ही लिया आज, मैं कहा चलो जी कड्डो तो इनू लाओ। और बड़ाए नाम सी कोई इतनी ज़्यादा नहीं लगानी। घर में जब हमने रेडी होना होता है ना 2 मिनट वाटा व्हाट आई एम सेइंग 2 मिनट वाला, तो वो जब रेडी होना होता है ना तो बेस की क्वांटिटी बहुत कम, बहुत माइनर सी लिया करें। तो मोस्टली लड़कियां जिनको तो क्रीम्स वगैरह सूट करती हैं, जिनके फेस पे बिल्कुल पिंपल्स वगैरह नहीं होते, कोई इशू नहीं होता, कोई एक्नी का इशू नहीं है, सारे स्यापे मेरे वास्ते नहीं। मैं कोई क्रीम लाना तो सुबह उसकी ना वो आमद हुई होती है मेरे मुंह पे ना, एक्नी की कोई ना कोई मसला हुआ होता है, इसलिए मैं नहीं ला सकती। ये सोलोटैन ये जो है ना ये सन ब्लॉक है, ये डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया था कि आप ये यूज़ किया करें, ये टिंटेड है। दफ़ा करो इनू लगा लूँ तो यकीन करो मुंह पे इतनी स्वेटिंग। फिर मैंने इसको संभाल के रख लिया। मैं क्या इनू सर्दियाँ यूज़ करूँगी, शायद सर्दियाँ मेरे फेस को सूट कर जाए। अभी इसके मेरी तरफ से कोई रिव्यूज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये कैसा है किस तरह का है। मैं लगाती हूँ साथ ही मुझे फुल स्वेटिंग होने लग जाती है, तो बस फिर मैं फेस वॉश कर देती हूँ, वो वाला सीन होता है। इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन बेस लगाने से ना थोड़ी सी स्वेटिंग कम होती है। मैंने एक माइनर 1 ड्रॉप लेके ना जस्ट फेस को इतना करना है कि वो जो अनइवन सी हमारी स्किन हुई होती है ना, काली चिट्टी होता है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इंसान की एज होना शुरू हो जाती है, बुढ़ी नहीं हो गई वैसे मैं, वैसे ही गल कर रही हूँ, तो ना रात जाके जो डार्क सर्कल्स भी पे होते हैं वो वाला सीन हुआ था ना, उससे ना थोड़ी सी क्लीन फेस लगने लग जाता है वो लाइट सी बेस लगाने से। अगर हमने तो पूरा केकी फेस किया होगा ना तो बस फिर तो हमें लगेगा हूँ भी आते चले हैं। बहुत लाइट, बहुत माइनर सी, बस इसकी नीटनेस लेकर आनी है अपनी फेस की, वो लेकर आनी है। उसका 1 ड्रॉप लगा लेना आपने, और साथ ये टिंटेड, आजकल टिंटेड नहीं जेली टेंट, मैं क्यों बोली जा रही हूँ समझ ही नहीं आ रही। हाँ जी, ये जेली टेंट आजकल चल रहा है समर के लिए, तो ये थोड़ा सा लगाओ तो बस ये गला थोड़ी सी पक हो जानी है। लाइट से इसको लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि डेली रूटीन का जो मेकअप होता है ना वो अगर हम ज़्यादा सा करेंगे, इसको नेचुरल टच में लेना है कि मेकअप किया भी हो और ना भी किया लगे, इस तरह की लुक हो के बस ना थोड़ा सा फेस ना क्लीन नीटनेस आ जाए हमारे फेस पे, बस इस तरह की लुक लेकर आनी है। कोई इतना ज़्यादा नहीं करना। अगर कहीं जाना हो ना तो फिर वो ज़्यादा डिफरेंट सा मेकअप करना होता है कि रेगुलर लाइफ और कहीं जाने वाली फॉर्मल लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आए, बस ये सीन होता है। फाड़ के 2-4 चीज़ें हैं वो मैं फेस पे ला ली हैं, और लगा के अब मैं लिपस्टिक ढूंढने लग गई हूँ कि मैं क्या लगाऊँ। बड़ा रंग बिरंगा सूट पाया है, कोई भी लिपस्टिक ला लो चल जाएगी। मैंने निकाली है पिंक, अब मैं ये लगाऊंगी। ये प्योर पिंक, बेबी पिंक कलर नहीं है, उससे थोड़ा सा डार्क है। बेबी पिंक लगाऊंगी तो अंग्रेज़नी वाले कलर होंगे, अंग्रेज़ियाँ वाले ढंग मन सूट करने ने कत्तन नहीं, तो इससे थोड़ी सी डार्क है। और अब ये लगाएंगे और हो जाएंगे रेडी शेडी। कैचर लगा दूँ पोनी लगाऊँ, कैचर लगाऊँ कि पोनी लगा, अभी फ्रेश हूँ, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही, इसलिए मैं पोनी लगाने लगी हूँ ताकि थोड़ी सी लुक चेंज आए। जो गर्मी लगना शुरू हो जाएगी ना, कैचर बाहर आएगा तो कस के जुड़ा हो जाएगा। फ़िलहाल मेरा दिल खुश है और मुझे फील भी नहीं हो रहा कि गर्मी है। आज है जुम्मा, सारा तैयार श्यार हो गई हूँ और अब मैं जुम्मे के लिए सूरह कहफ पढ़ने लगी हूँ। और जरी सिमल को भी मैं बता रही थी कि ये क्यों पढ़ते हैं, किस तरह पढ़ते हैं, यहाँ से देख के मैं उनको सारी हदीसें बता रही थी कि ये क्यों पढ़ी जाती है, किस लिए पढ़ी जाती है। हर जुम्मे मैं पढ़ती हूँ, हर जुम्मे लाजमी, आप लोग भी पढ़ा करें, ये जुम्मे के जुम्मे लाजमी पढ़नी चाहिए, इसमें बरकत भी होती है इससे। तो बस फिर मैंने कहा थोड़ा सा ये पढ़ती हूँ, इसके बाद फिर रूटीन वर्क फिर स्टार्ट करते हैं कि उसके बाद क्या क्या करना है। जरिश मुझसे पूछ रही थी आप डेली ये वाला क्यों नहीं पढ़ती, मीन्स के डेली सूरह कहफ क्यों नहीं पढ़ती हैं आप, फ्राइडे को ही क्यों पढ़ती हैं। फिर मैं उसको उसकी फजीलत बता रही थी कि जुम्मे दिन पढ़ने से इससे क्या क्या होता है। तो फिर वो उससे ना
सेटिस्फाई हो गई थी, अच्छा अच्छा इसलिए आप फ्राइडे को ये वाला पढ़ती हैं। बस फिर हुआ पढ़ा, फिर बच्चों को पढ़ाया, खाना शाना खाया, फिर फ्री श्री हो गई। फिर शाम का टाइम हो गया तो फिर किचन में घुस गई क्योंकि शवारमा बनाने का मूड था और सब ने कहा था हमने शवारमा खाना है, और मैं किचन में घुस चुकी हूँ शवारमा खाने के लिए, बनाने के लिए। पहले तो 20 शवारमे बनाओ, उस तो बाद में 2 खाने होंगे ने। वैसे है ना ज़्यादती, 20 बनाते बनाते मेरी आई निकल गई होती है। जरीश ने वेजिटेबल्स कट कट करके रखी हैं जो थी ना, ये क्या है कोकम्बर वगैरह, तो वो इजी वाले उसने कर लिए थे। उसने जब ये कैरेट पकड़ी वो कट करने लगी तो कहती मामा ये बहुत हार्ड है, ये मेरे से ना नाइफ जोड़ ले रही है, तो ये ना हो कि मैं अपना हाथ भी साथ काट दूँ। फिर मैंने कहा चलो जी तुसी छड्डो, तो फिर मैं कट देनी हाँ। फिर मैंने ये खुद कट की। वो ना इजी काम ना, जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो मैं कह देती होती थोड़ी साथ साथ कर देती होती है। ये वेजिटेबल्स कट उसको ना मज़े का लगता है काम, वो इजीली कर लेती है। फिर मैंने कहा चलो आप ये रेडी करो और उतनी देर में मैं सॉस वगैरह रेडी कर लेती हूँ। अच्छा बिना जो शवारमा सॉस है ना मैंने खुद बनाई, और बड़ी जैसे मायनीस बनाते हैं ना वैसे। अगर बाज़ार की मायनीस डाल दूँ ना तो टेस्ट नहीं आता शवारमे का, मुझे समझ नहीं आती थी मतलब मेरा मज़े का क्यों नहीं बनता, मुझे मज़ा ही नहीं आता था। लेकिन जब से मैंने सॉस बना के डालना शुरू किया ना तो ये बहुत मज़े का लगने लग गया। ये मैंने 2 अंडे लिए, उसको बीट किया, उसके अंदर मैंने डाल दिया ऑयल का ये छोटे वाला कप डाला है, और अब इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर देना। जब इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर दूंगी ना तो ये मायोनीज शेप बन जाएगी। इसी के अंदर हमने विनेगर ऐड कर देना है, और वो जो गार्लिक ऐड करना है, विनेगर ऐड करना है, और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है। तो बस ये दैट्स इट, ये रेडी हो जाएगी। लेकिन अदे नाल मज़ीद जो पंगे लेने हैं ना वो मैं अलहदा से ले रही हूँ, क्योंकि वो मज़ीद पंगे वाला सीन ये है कि मैंने रेड सॉस जो होती है ना शवारमे की, वो मैंने सेपरेट रेडी नहीं करनी, क्योंकि मेरा मूड नहीं था कि मैं जाना तो सारा कुछ इकट्ठा ही सी ना। तो मैंने ना ये वाइट सॉस के अंदर ही पंगा लेके इसको रेड सॉस वाला भी सीन कर देना है। डबल काम नहीं करने, अलग अलग वाला नहीं करना। अलग अलग तब ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हमने ना प्लेटर रेडी करने हो। अगर प्लेटर बनाने हो ना फिर सारी सॉस डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग रखी हो ना तो फिर ज़्यादा प्यारी लगती है। लेकिन ना हुण जिहड़ा कट्ठे वाला काम सी ना तो मैं कि चलो फटाफट कर लैनी आ ते काम खत्म होए। फटाफट वाला ये सीन नहीं कि मज़ा ना आए, वो वाला नहीं मैं काम करती कि टेस्ट को ख़राब करने वाला सीन, ये वाला नहीं करना। टेस्ट भी अच्छा रहे और काम भी आसान हो जाए, वो वाले काम करती हूँ, टेस्ट भी अच्छा रहे। अब ये देखें ये माइनीस टाइप रेडी हो गई नहीं सारी, ये बड़ी डिफरेंट टेस्ट की होती है और बड़ी मज़े की होती है। अब ना मैंने इसके अंदर से ना जो यॉक थी ना वो बिल्कुल भी सेपरेट नहीं की थी। मैं क्या जान दो 2 अंडे पाए ने कट्ठे सारे जान दो सेहत वास्ते अच्छे होंगे ने। अब मैंने ये डाल दी है इसके अंदर, की पाया है मैं नाप नहीं याद आता, गार्लिक डाला है। यस 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 यस, अगर पूरा गार्लिक डालूँ ना तो वो ना ब्लेंड होना ज़रा मुश्किल होता है। इसको पहले से मैंने ना वो कर दिया है कि ये होता है ग्रेटर, हाँ ग्रेटर से मैंने करके ना फिर उसके अंदर करके ना कश वगैरह फिर मैंने इसके अंदर डाला है। और अब इसको दोबारा से ब्लेंड करने लगी ताकि वो थोड़ा सा क्रीमी सा टच आ जाए। अब ये मेरी प्यारी सी क्रीमी सी सॉस रेडी हो गई थी। अब इसको एक बाउल में निकाला और इसके अंदर मैंने डालना है चिली सॉस और वो चिली फ्लेक्स वो डालूँगी, चिली सॉस डालूँगी, हल्का सा सॉल्ट ऐड कर दूँगी। और की पाना सी भुल गया हूँ वेखी जो की पाया सी, मज़ेदार बन गया सी, पे मर्जी सी मेरी जो मर्जी पाई जा रही सा। क्या डाला है मैंने, हाँ जी चिली फ्लेक्स डाले हैं, देखते जाएँ क्या क्या डाला है। पा दे भी हुन, ये नमक डाला है और क्या डालने लगी हूँ, ये डाला है मैंने चिली सॉस। यस 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 यस, क्योंकि ये ना सॉस मैंने जो रेडी किया ना ये मैंने प्री प्लान कुछ भी नहीं किया हुआ था, ये मैंने अपनी मर्ज़ी की बनाई थी। भाई मेरी मर्ज़ी, मैं घर की मलका हूँ, मैं जो मर्ज़ी बनाऊँ, क्योंकि हम खुद को कंसीडर करेंगे ना, हम घर की क्वींस हैं, हम कर सकती हैं सारा कुछ कर सकती हैं, अच्छा कर सकती हैं। बस फिर ज़िंदगी जियो चिल जियो। अगर हम कुड़ कुड़ के जिएंगे ना तो कसम अल्लाह की ज़िंदगी बड़ी बर्बाद हो जाएगी। और क्या, बस खुद को मलका कंसीडर करो और सुकून से चिल हो के अपनी मर्ज़ी के खाने बनाओ, दिल लगा के बनाओ। ये नहीं कि आई चलाई करो, दिल लगा के अच्छा बनाओ, अपनी मर्ज़ी से रेसिपी को ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ, इधर कर दो उधर कर दो, और कुछ ना कुछ तो डिफरेंट सा बन ही जाएगा। अब मैंने सारा कुछ उसमें डाला, जिमल कहती है अच्छा मैंने मायनीज़ के 2 चम्मच भी डाल दी थे, थोड़ी सी और क्रीमी लुक आ गई थी इसकी, बड़ी अच्छी बन गई थी ये सॉस। वैसे अगर ना आपके पास ना वाइट तिल हो ना, तिल जो नानों पे लगते हैं वो हो ना, तो वो भी इसके अंदर डाल के ना अगर इसको कर देंगे ना तो ये और अच्छा टेस्ट देगी। मेरा वो था हाल, जो घर में जो कुछ अवेलेबल था ना मैं सारा कुछ पा पू के ना बनाती थी, सही है ना। अब जी बनाने की बारी आ गई है। ये मैं बना रही थी जिंगर शवारमा, ये तो मैंने मेंशन ही नहीं आपको कि ये मैंने जिंगर शवारमा बनाना है। दूसरे शवारमे नहीं मैंने बनाए, ये मैंने जिंगर शवारमा बनाए थे। मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा दिल चाह रहा था जिंगर भी खाने को, शवारमा भी खान। तो फिर मैं क्या चलो जिंगर शवारमा बना लेते, थोड़ा सा
टू इन वन हो जाएगा। अब ये सैलड जो है, जिमल साहिबा को बहुत भूख लग चुकी थी, बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। कह रही थी अभी तो आपको टाइम लग रहा है। उसने फिर फ्रिज में से सैलड निकाली, वो जो मिक्स फ्रूट्स की सैलड, चिकन वाली सैलड होती है, वो उसने निकाली और निकाल के खाना शुरू कर दी। वो अब उससे पंगे ले रही थी और मैं ये चिकन रेडी कर रही थी। ए देखो, एक शरारती पीस जो है ना, वो जो वहाँ पे जाकर टंग गया। दिल तो कर रहा था इसको सजा दूँ, इसके साथ लगा रहे, उसको जलन होती रहे, लेकिन फिर मुझे तरस आ गया, मैं चुप के कढ़ाई सूटिया और अब मैं निकालने लगी। मैंने कहा आ जाओ बाहर जी, आपको हम खाते हैं। बस ये जिंगर पीस अच्छे से रेडी हो गए। सारे मैंने स्ट्रिप्स में काटे हुए थे। जब मैंने उनकी कटिंग की है ना, तो कोई किसी का मुंह कुछ हो गया था, किसी का मुंह कुछ हो गया, कोई डायनासोर बन गया, कोई जिराफ बन गया, कोई डिफरेंट शेप्स बन गई थी। और ये उनकी अपनी मर्ज़ी थी। मैंने काटे इसको सारा, सबको ना मैंने स्ट्रिप्स में कट किया हुआ था चिकन जो था ना। अब जी ये रेडी हो गया है, इसको फुल रेडी कर दिया और बाकी सारी चीज़ें भी रेडी हो गई थी। और ये मैंने सारा कुछ उठाया और उठा के मैंने रख दिया है किसके सामने, मरियम के सामने। मैंने कहा मरियम अब इसकी सारी असेंबलिंग करो। अब उसने वो सॉस वगैरह लगाना शुरू कर दी थी और इसको असेंबल करना शुरू कर देते। मैं भी फिर बोतल चुकी, मैं क्या चलो जी हूँ ड्रिंक श्रिंक पाती हूँ और सब पीते हैं, क्योंकि एक साथ ही डाल दूँगी ना। सारे कहते इतनी चिल करनी है, इतनी चिल करनी है कि मज़ा आ जाए। फिर मैंने बर्फ़ निकाली, फिर मैंने कहा चलो जी बर्फ़ तोड़ती हूँ। और एक हाथ ना कसमें मोटी बोतल जो चुकी नहीं जा रही सी, इतनी मोटी हो गई है ना कि मुझसे उठाई नहीं जा रही थी। मैंने कहा चलो जी कैमरा बंद करो, तुसी वेखते लेने में ग्लास पा रही हैं, बस हो गया ना। अब चीज़ सबको दे दिला दिया और अब मेरी बारी आ गई। अब मैं इसको खाने पीने लगी हूँ और आप लोग भी मेरे साथ साथ इंजॉय करें। होपफुली आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक तो बनता ही है ना। प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा दिन गुजर गया। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।